मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है। 17 नवंबर को एमपी में वोटिंग होगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा ने अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, जिन्हें पार्टी ने उनकी परंपरागत सीट बुधनी विधानसभा क्षेत्र से ही फिर टिकट दिया है। एक और जहां एमपी में चुनावी सरगर्मियां परवान चढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हर सियासी दल सीटों के हिसाब से अपना चुनावी गणित सेट करने में लग गए हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की है वो है सीहोर जिले में आने वाली बुधनी विधानसभा सीट की, जो शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र भी है। ये सीट शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। वो इस सीट से लगातार 5 बार विधायक बन चुके हैं। आइए समझते हैं क्या इस सीट का इतिहास और सियासी समीकरण है। पहले इस सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं और जानते हैं भाजपा का गढ़ बनने से पहले इस सीट पर किसका कब्जा रहा। बुधनी विधानसभा सीट 1957 में बनी थी और इस साल हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी राजकुमारी सूरज कला ने जीत दर्ज की थी। साल 1962 में निर्दलीय बंसीधर इस सीट से जीते। 1967 में भारतीय जनसंघ के मोहनलाल शिशिर ने जीत हासिल की। 1972 में निर्दलीय शालिग्राम वकील ने इस सीट से जीत का स्वाद चखा। 1977 में जनता पार्टी से शालिग्राम वकील विजयी रहे। 1980 में कांग्रेस से केएल प्रधान, 1985 में भाजपा से चौहान सिंह चौहान और 1990 में भाजपा से शिवराज सिंह चौहान, 1992 में भाजपा से मोहनलाल शिशिर, 1993 में कांग्रेस से राजकुमार पटेल और 1998 में कांग्रेस के देव कुमार पटेल इस सीट से विजेता रहे। और यही वो आखिरी चुनाव था जब कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिली थी, क्योंकि इसके बाद हुए चुनावों के बाद ऐसा कमल खिला जो अभी तक नहीं मुरझाया है। 2003 में बुधनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। साल 2003 में बीजेपी से राजेंद्र सिंह ने जीत हासिल की और फिर आया भाजपा के शिवराज का राज। शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से एक बार नहीं, लगातार 4 बार जीत हासिल की। 2006, 2008, 2013 और 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने ही जीत हासिल की। ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर बुधनी के लिए शिवराज सिंह को ही मौका दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि लगातार 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान का जलवा देखने को मिल सकता है। वहीं बुधनी सीट के समीकरण पर नजर डालें तो पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 2,05,071 है। इसमें महिला वोटर्स की संख्या 1,16,873 और पुरुष वोटर की संख्या 1,28,167 है। जाति के लिहाज से देखें तो इस एरिया में ओबीसी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। यहाँ आदिवासी, ब्राह्मण, राजपूत, पवार, मुस्लिम और मीणा काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किरार और यादव का भी जीत हार में अहम रोल रहता है। वे ओबीसी में ही आते हैं। शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। एक बार फिर उन्हें इसी सीट से टिकट दिया गया है, लेकिन इस सीट से पहली बार शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1991 में शिवराज सिंह चौहान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। 1991 में बीजेपी की तरफ से पीएम पद के सबसे बड़े चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी को विदिशा से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी। यहाँ के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। वाजपेयी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उसी समय बुधनी विधानसभा सीट से पहली बार शिवराज विधायक बने। शिवराज सिंह चौहान को अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव संचालक बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा और लखनऊ दोनों सीट से चुनाव जीत गए। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि वे कौन सी सीट खाली करेंगे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट को खाली करने का फैसला किया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि वे उनके उत्तराधिकारी के रूप में विदिशा से किसे टिकट देने की वकालत करेंगे। इस पर अटल ने कहा कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा सीट से टिकट मिला और वे भारी बहुमत से जीत गए। हालांकि 2006 से शिवराज फिर वापस बुधनी लौटे और ऐसा लौटे कि बस बुधनी को ही अपना गढ़ बना लिया और बुधनी के लोगों का उत्साह देखें तो ऐसा लगता है कि मानो बुधनी में शिवराज का राज अभी और लंबा चलने वाला है।
अरे